दोस्तों, द कंजरिंग मूवी तो सभी ने देखी होगी। इस फिल्म की कहानी से जुड़ी कई हॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं, जैसे कि द नन, द एनिमल डॉग। ये सभी फिल्में कंजरिंग स्टोरी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो कहानी कंजरिंग मूवी में दिखाई गई है, वो कहानी आज की इस कहानी से बहुत अलग है। ये सच्ची कहानी है जो आज से बहुत सालों पहले घट चुकी है, लेकिन इसका डर आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। अगर आप भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप विश्वास करने लगेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। तो कहानी कुछ यूं है। सन 1970 की बात है। सर्दी का मौसम था। एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर एक नए घर में रहने के लिए जाता है। उस व्यक्ति का नाम राजर था और उसकी पत्नी का नाम कैरोलिन था। उसकी 5 बेटियां भी थीं। जहां वो रहने के लिए जाता है, वो जगह रोड आइलैंड में है। ये घर बहुत ही बड़ा था, लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ था। ये घर 1736 ईस्वी में बना था। राजन ने सोचा था कि यहाँ पर कुछ समय रहकर गुजारेंगे, लेकिन मंजूर तो कुछ और ही था। जब राजर और उनका परिवार वहाँ पहुँचा तो उनको वो घर बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनको क्या पता था कि यहाँ आत्माओं का वास है। जब वो घर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें कुछ एक्टिविटीज महसूस होती हैं, लेकिन वे सब नजरअंदाज करते हुए उस घर में प्रवेश करते हैं। कुछ समय बाद राजर और उसके परिवार को वहाँ की आत्माओं का एहसास होने लगा। कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी, परंतु वो उन्हें इग्नोर करते रहे। अभी तक उस घर की आत्माओं ने इस फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। वे घटनाएं कुछ इस तरह से घटित हो रही थीं कि जैसे रात को सोते समय डराना, बच्चों को खेलते हुए देखना, बच्चों से कभी कभी तो बातें भी करने लगती थी, जिसकी वजह से बच्चे डर जाते थे। कुछ दिनों तक यही सब चलता रहा। समय बीतता गया और घटनाओं का सिलसिला बढ़ता गया। उस फैमिली का जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक काल चक्र ने एक ऐसा मोड़ लिया। अब उस परिवार को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। अब कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी थी जिसकी वजह से वो परिवार काफी डर गया था, जैसे दीवार पर लगी तस्वीर का गिर जाना, दरवाजों का अपने आप खुल जाना, सामान इधर उधर बिखर जाना। रात के समय छोटे बच्चों की आवाज आना शुरू हो गई थी, जिसके कारण परिवार सो नहीं पाता था। अब राजर और उसका परिवार डरने लगा था। वे पूरी तरह घबराने लगे थे, लेकिन अभी तक उस परिवार के किसी भी सदस्य को उन आत्माओं ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन जो होने वाला था, शायद वो लोग इस बात से अभी अनजान थे। बताया जाता है कि उस घर में कुछ ऐसी प्रेत आत्माओं का आना होता है जो बहुत भयानक थी, जिनमें से एक आत्मा का नाम बसीबा था। बसीबा ने राजर और उसके बच्चों को छोड़कर उनकी पत्नी को निशाना बनाया। राजर की पत्नी को वो आत्मा बहुत परेशान करने लगी थी। राजर की पत्नी को शारीरिक रूप से चोटें देने लगी थी। कैरोलिन का ये समय बहुत ही कठिन था। वह आत्मा कैरोलिन को रात भर सोने नहीं देती थी। एक दिन कैरोलिन को उस बुरी आत्मा ने उसके बेड को बुरी तरह घुमाया और आधी रात में कैरोलिन को जोर जोर से घर से बाहर निकलने के लिए कहा जाता है कि राजर की पत्नी ने बताया कि उस औरत की आत्मा बहुत डरावनी थी। उसका सर एक तरफ लटका हुआ था, जैसे कि उसका सर किसी ने मोड़कर तोड़ा हो। अब धीरे धीरे सब कुछ बंद होने लगा था। उस आत्मा ने कैरोलिन को नुकसान पहुंचाना भी बंद कर दिया था, लेकिन कैरोलिन को ये नहीं पता था कि वह आत्मा अब उसके शरीर में प्रवेश करने लगी थी। कैरोलिन का सर तेजी से दर्द करने लगा था। उसका शरीर टूट रहा था। उसे बुखार जैसी समस्याएं शुरू होने लगी थीं। कैरोलिन के शरीर में उस बसीबा की आत्मा ने अपना हक जमा लिया था। अगर हम बसीबा के जीवन की बात करें तो बसीबा का जन्म 1832 ईस्वी में रोड आइलैंड में हुआ था। कुछ दिनों बाद बसीबा की शादी हो गई थी। बसीबा अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताने के लिए इस घर में आई थी और उसका एक बेटा भी था। ऐसा कहा जाता है कि बसीबा के 3 पुत्र थे, जिनकी डेथ बचपन में ना जाने किस वजह से हो गई थी। इसी कारण उसके ससुराल और मायके के लोगों का कहना था कि बसीबा एक डायन है जो काला जादू करती है, और अपने बच्चों की बलि भी उसने इसी काला जादू के चलते ही दी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बसीबा एक लड़की थी जिसकी डेथ उसके ऊपर सुई चुभने से हुई थी। पुलिस ने इसकी जांच भी की थी, लेकिन बसीबा के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला था। सन 1885 ईस्वी में बसीबा ने अपने आप को फांसी लगा ली थी। यह आज तक कोई नहीं समझ पाया कि बसीबा ने अपनी जान क्यों दी थी। इन घटनाओं से परेशान होकर राजर ने वरीन की मदद ली। वरीन एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। वरीन ने बहुत लोगों को आत्माओं के चंगुल से बचाया था। जब वरीन ने उस घर में प्रवेश किया, तब उन्हें बुरी शक्तियां महसूस हुई थीं। वो जान गए कि यहाँ पर बहुत बुरी आत्माओं का वास है। वरीन ने तुरंत पता लगा लिया कि राजर की पत्नी कैरोलिन के शरीर में एक बहुत बुरी आत्मा का कब्जा हो गया है। उन्होंने पूरे घर को अच्छे से देखा और सभी बुरी आत्माओं को उस घर से भगाने का फैसला लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू की, सभी आत्माएं चिढ़
चिढ़ गईं और घर के सामानों को इधर उधर पटकने लगी। फिल्म में ऐसी कहानी दिखाई गई थी, परंतु असल में ऐसा नहीं था। वरिन ने एक ऐसी प्रक्रिया की थी जिससे आत्माओं से डायरेक्ट बात की जा सकती है, जिसे सांसें नामक प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आत्माएं और ज्यादा चिढ़ गई थीं और इस कारण स्थिति और भी बदतर होती चली गई। फिर जॉर्जिया में उन्होंने एक नए घर को लिया और अपने परिवार सहित वहां चले गए। लेकिन जॉर्जिया में भी रॉजर और उनके परिवार को इन आत्माओं से मुक्ति नहीं मिली। कुछ न कुछ घटनाएं हमेशा घटती रहीं। सन 2011 में एंड्रिया ने इस कहानी पर एक किताब लिखी जिसका नाम हाउस ऑफ डार्कनेस हाउस ऑफ लाइट है। उम्मीद है इस कंजूरिंग की असली कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।